गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे, है ना। हिंदी पाठ 1 नाम है ध्वनि और ये है एक कविता। ठीक है, इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला भी बोलते हैं। ठीक है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि ने उपवन में अभी अभी बसंत आया है, वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए सुबह के आने का संदेश देना चाहता है। वह उन्हें कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। इस कविता में उन्होंने जो प्रकृति की मानवीय संवेदना है उसे व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी अभी बसंत आया है और अपने कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए सुबह के आने का संदेश देना चाहते हैं। ठीक है। जैसे पहला है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, क्या है कविता? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नृदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल यानी होता है कोमल, नर्म। पात यानी पत्ते, कोमल यानी मुलायम, गात यानी शरीर, गात यानी शरीर, कर यानी हाथ, कर यानी हाथ, नृदित यानी नींद में डूबे हुए। ठीक है। अब यहाँ पर कवि ने प्रसंग दिया है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इसकी इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर प्रभात बेला यानी सुबह के समय में नींद से अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन किया है। ठीक है, क्या वर्णन किया है? आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वह कहता है, उसके उपवन में मतलब उसके वन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। वसंत समय में आप देखते हो ना, सब हरा हरा हो जाता है, फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं, तो वो उसके लिए बोल रहा है कि अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है। इस बसंत के आगमन में उसका उपवन खूब हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका भी अंत नहीं होगा।
वसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। बसंत में क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए नए हरे हरे पत्ते, डालियां हरी हो जाती हैं, है ना। कलियां आ जाने से उनकी जो कोमलता है और भी बढ़ जाती है। अर्थात पत्ते, कलियां, टहनियां के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर लगते थे, अब तो पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से अलसाई हुई जो कलियां हैं, कलियों पर कवि ने अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक मनभावना प्रभात का संदेश देता है, एक सुबह सुबह के समय का संदेश देता है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे कोमल उपवन में वसंत आया है। हरे हरे जो पत्ते आए हैं, डालियां कलियां कोमल शरीर वाली हो गई हैं, है ना। और कभी अपने स्वप्न के मृदुल हाथ, नींद में अलसाए हुए अपने कोमल कोमल हाथों को उन पर फेरते हुए सुबह होने का संदेश देता है। ठीक है, अब है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो अब इन पंक्तियों में उन्होंने क्या बोला है, तंद्रालस यानी नींद के कारण जो होने वाला आलस होता है उसको तंद्रालस कहते हैं। ठीक है, तंद्रालस यानी नींद के कारण आने वाला आलस। लालसा इच्छा, नव यानी नया, सहर्ष यानी खुशी खुशी, अंत यानी समापन, और द्वार यानी दरवाजा, जहां यानी लोग। अब यहाँ पर कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि कलियां नींद से आलस और तंद्रा से उत्पन्न आलस में डूबी रहना चाहती हैं। जो कलियां हैं वो अपने नींद के आलस में डूबी रहना चाहती हैं। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है। कवि क्या करना चाह रहा है, वो जो उनके आलस में डूबी हुई हैं वो उनको छीन लेना चाहता है, अर्थात अलसाई हुई कलियों को जगाना और खुशी खुशी उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है, जिससे कलियां फूल बनकर खिल सकें और अपनी सुंदरता एवं महक बिखेर सकें। इस प्रकार इस तरह जो हरी भरी कलर की कलियां और खिले हुए फूल को कवि वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है। कौन सा दरवाज़ा, जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है, क्योंकि इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की तरह महक जाएगा या भर उठेगा। इस तरह उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि कह रहा है कि जो कवि यहाँ पर प्रयत्न कर रहा है कि जो कलियाँ नींद में अलसाई हुई हैं उनका अलसाने को छीन कर उनको जगाना चाहता है। क्यों जगाना चाहता है? क्योंकि उससे कवि के जीवन में भी सुख समृद्धि आ जाएगी, उसका जीवन भी फूलों की तरह महक उठेगा। इसलिए अभी ना होगा मेरा अंत, अभी
उसका अंत नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा पाठ 1 ध्वनि। आया समझ? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वो कह रहा है अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी कुछ ही समय पहले तो मेरे उपवन में कोमल वसंत आया होगा, इसलिए आया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात यानी पत्ते, हरे हरे ये पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात यानी शरीर, जो डालियां हैं जो कलियां हैं वो कोमल शरीर से निर्मित हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर हाथ। मतलब वो अपने स्वप्न रूपी जो हाथ हैं वो उन पर फेरेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। वो कह रहा फूलों से उनके जो नींद के द्वारा आलस फैला हुआ है उसको मैं छीन लूँगा, और अपने नव जीवन का अमृत जो है, जो उनके जीवन में अमृत है, उससे वो उनको छींचेगा, मतलब उनको पानी देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मतलब अलसाई हुई जो कलियां हैं वो उनको दरवाजा दिखा देगा। मैं हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। वो कह रहा है कि हरी भरी कलियों और फूलों को कभी वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है, कौन सा, जहाँ पर जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है, इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की तरह महक जाएगा। ठीक है, यह हमारा पाठ 1 हो गया। इसके संदर्भ प्रसंग मैं आपको लिखवा दूंगी और क्वेश्चन आंसर। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।